गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। एक समय की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। वह बूढ़ी माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, लेकिन मुझे तो मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, ऐसा करो, अपने बहू और बेटे से पूछ लो, मैं कल फिर आऊंगा, तब तुम जो चाहे मुझसे मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई अपने बेटे के पास गई और उसे सारी बात कह दी। बेटा बोला, माँ, अन्न धन और बड़ा मकान मांग लो। बेटे की बात बुढ़िया माई को कुछ ठीक नहीं लगी। वो अपनी बहू के पास गई और उसे सारी बात बता दी। बहू बोली, माँ जी, ऐसा करो, अपने लिए पोता मांग लो। बुढ़िया माई को बहू की बात भी नहीं जची। सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे सारी बात बताई। पड़ोसन बोली, अरे बुढ़िया माई, तू क्यों अन्न धन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, तू तो खुद के लिए आंखें मांग ले। सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई सोच में पड़ गई। उसने अपने पति से पूछा तो पति ने कहा कि एक गाय मांग ले, जिससे हम दूध पी लिया करेंगे। अगले दिन वो पूजा करके बैठी तो गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हुए और बोले, सोच लिया बुढ़िया माई, क्या मांगना है। बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता देख सकूं। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज बोले, अरे वाह बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने बेटे बहू के लिए घर, सोने की चम्मच और पोता मांग लिया और खुद के लिए आंखें और गाय मांग ली। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जा, तुझे ये सब प्राप्त हो। तथास्तु कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते बुढ़िया माई की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई और उसके अन्न धन सोने चांदी के भंडार भर गए। बुढ़िया माई की बहू गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। गणेश जी महाराज जैसी कृपा अपनी बुढ़िया माई पे की और उसके परिवार पे करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। पीपल पथवारी की कथा। पीपल पथवारी की पूछते समय इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने के लिए कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में उसने औरतों को पीपल पथवारी सींचते हुए देखा। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि वह यह क्या कर रही हैं। औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पटवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पटवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पटवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू, दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पटवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन
उसने अपने बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पटवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, उसने श्रद्धा भाव से पूजा की, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पटवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। हे मैया, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते को जैसे बहू को दिया ऐसे ही सबको देना, और जैसे सास को दिया वैसे किसी को भी नहीं देना।